नमस्कार प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी जीडी 2024 की लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी है रिजल्ट के रिगार्डिंग। पूरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसी के साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो भी हम आपसे यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कितनी इस बार की बेस्ट स्कोरिंग रहने वाली है, चाहे आप क्वेश्चन वाइज लेके चलें, चाहे आप नंबर वाइज लेके चलें, और किस शिफ्ट की कितनी अंक यहाँ पर बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। इस बार सबसे हाईएस्ट जो अनुमानित है कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है वो 25 नंबर तक का होने वाला है। तो किस शिफ्ट में आपको ये 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और किस शिफ्ट में सबसे लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा और किस शिफ्ट का जो है माइनस में भी जा सकता है नंबर, इन सभी पर डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप नीचे एक लाइक बटन दिया होगा, उसको दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल डाटा की, और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए, आप सभी लोग कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा समय है, मैं अभी दौड़ नहीं प्रिपेयर करूंगा। तो आप यहां पर खुद देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के जो है हाईलाइट्स यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और आप यहां पर देखिएगा कि किस हिसाब की जो है यहाँ पे गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। एक बार दोबारा से 40,000 प्लस जो है वैकेंसी एसएससी जीडी की तरफ से आने वाला है, और इसकी जो है आपके जो है अनाउंसमेंट भी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट तक यहाँ पर जारी कर दी गई है 27 अगस्त 2024 में। जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे वैसे ही आपको यहाँ पर बड़ा नोटिस देखने को मिलने वाला है, और ये भर्ती अब तक की कहेंगे दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि 2022 में सबसे बड़ी भर्ती आई थी जो कि 50,000 प्लस वैकेंसीज पे थी। अब फाइनली यहाँ 2025 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 40,000 प्लस भर्ती पे होने वाला है। इसी के साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक भरे जाएंगे, और जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं 2025 तक खींचा जाएगा, या हो सकता है कि दिसंबर में जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। हो सकता है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो। फिलहाल तो यही हमें हाइलाइट्स में देखने को मिल रहा है जब हम एसएससी जीडी 2025 के यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये डाटा आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर हम कह रहे हैं तो रिज़ल्ट जो आने वाला है वो डेफिनेटली आपका जो चल रहा है अप्रैल, फिर मई 20 तक 100% आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 मई तक का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे पहले भी आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही इनिशियल अपडेट निकल कर आ रही है कि इस बार का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो जल्द से जल्द कराने की जो है मांग, यानी कि प्रेशर दिया जा रहा है ऊपर की तरफ से, और अगली भर्ती बहुत तेज़ी में जो है जारी करने के फिराक में है आयोग। और कई सारे नए अपडेट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ओटीआर आ गया है, आप उस पर रजिस्टर करेंगे, फिर बहुत सारे इनिशियल प्रोसेस हैं जिसको लंबा खींचा जाएगा। बाकी अगर हम प्रीवियस वाला देखें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, इसमें देखें तो एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 24 तारीख को, और लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं 31 तारीख तक जो है फाइनलाइज करा लिया गया। यानी कि आपके नवंबर मंथ में जो आपके शेड्यूल थे वो जारी कर दिए गए थे, और 31 दिसंबर तक जो है सारे फॉर्म भरवा लिए गए। और जो है एग्ज़ाम भी यहाँ पर कंडक्ट करवा ली गई थी फरवरी के मंथ में, लेकिन यहाँ पर री एग्ज़ाम भी शेड्यूल हो गया 30 मार्च के डेट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लेट हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मान के चलते कि 25 अप्रैल से पहले आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ इनिशियल फर्दर चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। ओवरऑल नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो कि वैकेंसी जो कि हमारी वैकेंसी है टेंटेटिव वैकेंसी है, और बढ़ने के फ़िलहाल तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नई वैकेंसी की यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी गई है और 40,000 प्लस वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये टेंटेटिव वैकेंसी थी तो इसमें इसको इंक्लूड किया जाना था, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा अलग रणनीति अपनाई और उसको पूरा सेपरेट करके एक नई वैकेंसी जो है देने वाली है। तो आप लोग इसी पे जो है इंसिस्ट रहिएगा, क्योंकि यहीं पे जो है आप लोगों का सारा खेल होने वाला है। सबसे बड़ा जो आपका गेम चेंजर होने वाला है वो है नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो होने वाला है वो स्टार्टिंग के शिफ्ट वालों को मौका मिलने वाला है। यानी कि स्टार्टिंग के जो शिफ्ट है जो भी कंडक्ट करवाया गया है 20वां फरवरी के डेट में, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो फर्स्ट वीक में पढ़े हुए साथी हैं उनका मान के चलिएगा सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा 20 से लेकर 25 मार्क्स तक। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि अगर आपके 100 मार्क्स तक आप टच कर पा रहे हैं, यानी आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, आपके नॉर्मलाइज्ड होकर 125 नंबर तक हो सकता है ओवरऑल 160 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है, और इसको आप समझते हुए जरूर चलिएगा। बाकी जो लास्ट वाले शिफ्ट के हैं उनका थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि कुछ अंक जो है नेगेटिव में भी आपके जा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं जाएगा, -2 तक जो है मैक्सिमम नेगेटिविटी की जाती है। बाकी अगर री एग्ज़ाम की बात करें, जो री एग्ज़ाम 30 मार्च के डेट में कंडक्ट करवाया गया उसका भी प्रोसेस ठीक ही रहा है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपके 10 अंक तक बढ़ेंगे। तो इस ये डाउट आपका हो सकता है क्लियर हो गया हो।
बाकी आपके रिज़ल्ट पे हम बात कर चुके हैं कि 20 मई से पहले आप लोग का रिज़ल्ट किसी भी हाल में पब्लिश हो जाएगा, तो दौड़ अपनी अच्छी रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज़ है, यानी कि जो डिवीज़न किया गया है, इसमें बेस्ट स्कोरिंग की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में जो भी अभ्यर्थी अगर यहाँ पे 14 प्लस गेन कर पा रहा है, एक बेस्ट स्कोर मानिएगा आप। बिल्कुल भी घबराए नहीं, कोई कह रहा है मेरे 16 सही है, मेरे 18 सही हैं, तो उन पर ध्यान मत दीजिए। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। 14 नंबर बहुत 14 क्वेश्चन आपने अगर करेक्ट कर लिया है तो आप मान के चलिएगा कि आप यहाँ पर दौड़ में शामिल हैं। बाकी जनरल नॉलेज में 20 में से अगर आप 10 भी सही कर पा रहे हैं ना, या 8 भी सही कर पा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से एम्फसाइज कर रहे हैं हम, अगर 8 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं या 6 क्वेश्चन भी आप सही कर पा रहे हैं, या रीजनिंग में आपने ज़्यादा स्कोर कर लिया, 18 क्वेश्चन सही कर लिया और जीएस में कम है, तो भी आप घबराइए नहीं। आपका दौड़ में यहाँ अभी रेस में है, मतलब आप दौड़ के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, इस पर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कई बच्चे जो है कम स्कोर कर पाए हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, तो यहाँ पे भी लगभग ओवरऑल अगर आपके क्वेश्चन 12 तक भी सही हो जा रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। अभी किसी को ये कम लग रहा होगा क्योंकि किसी का मैथमेटिक्स बहुत तेज होता है, 20 में 20 सही करके आया होगा, किसी का मैथमेटिक्स एवरेज होता है तो 14-15 सही करके आया होगा, किसी का मैथमेटिक्स थोड़ा सा लो रहता है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स उसके अच्छे रहते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। बाकी हम हिंदी में इंग्लिश में देखें तो जनरल स्कोरिंग रहती है यहाँ पे लगभग आप यहाँ पे भी 14 तक मानिएगा कि इतना अगर आपने स्कोर कर लिया है तो आप दौड़ में शामिल होने वाले हैं डेफिनेटली। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि 50 क्वेश्चन ओवरऑल 50 क्वेश्चन तक अगर आपने गेन कर लिया है तो एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। और आप देखिएगा कि फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होंगे। और एक बात और आपको बता दिया जाए कि जिन भी अभ्यर्थियों का 40 क्वेश्चन तक भी सही हो रहा है वो भी अपना फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। बाकी किसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। कोई कह रहा है 60 प्लस जाएगा, कोई कह रहा है 65 प्लस जाएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इतने जाने की जो चांसेस है बहुत कम है, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी देखें तो अच्छी खासी है। और 22,000 जो 2022 में आई थी आपकी वैकेंसी लगभग 50,000 पे, तो उसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है, क्योंकि ये जो पेपर है वो ईजी भी रहा है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी इसमें कम देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा सिनेरियो बन रहा है कि कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा भी जा सकती है और बहुत कम भी जा सकती है। ओवरऑल डिपेंड करता है कि अभ्यर्थियों ने कितना स्कोर किया है। और जितना भी डाटा निकल कर आ रहा है, किसी भी आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, यही डाटा निकल कर आ रहा है कि मैक्सिमम जो स्कोरिंग हुई है वो 65 से लेकर 70 के बीच हुई है। यानी 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन में से 65 से 70 लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। समझ रहे हैं ना आप, इस सिनेरियो को आप समझिएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन तक भी करेक्ट करने वाला अभ्यर्थी यहाँ पर रेस में शामिल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 40 गुना 80 हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग अगर उसने एक्यूरेसी ठीक की है तो ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग की वजह से 70 उत्तर तक पहुँचेगा। और प्लस आपका कई शिफ्टों में जैसा कि बताया जा रहा है कि 25 तक जो है यहाँ पर हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मान के चलिएगा 95 तक आ गया। और बॉर्डर एरिया से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएगा ये अभ्यर्थी, क्योंकि पिछली बार बॉर्डर एरिया की ज़्यादातर देखी गई थी कि 90 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिली थी 2022 वाले में। बाकी अगर इस बार की बात करें तो कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन है कि 90 नंबर तक या 85 नंबर तक यहाँ पे इस बार भी बॉर्डर एरिया की कट ऑफ देखने को मिले। और मेन की अगर बात करें तो मेन का कहीं ना कहीं आपका 115-120 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आप मान के चलिएगा। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी अभी भी आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगले वीडियो में उसको इंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी SSC GD का एग्जाम दे रखे हैं उनका भी यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है।